नमस्कार फ्रेंड्स, आज के न्यू वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम मिशन केवलिया के तीसरे कोर्स के प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर मिशन केवलिया के तीसरे कोर्स में शिक्षकों के लिए 2 कोर्स लॉन्च किए गए हैं, जिसमें पहला है प्राथमिक कक्षाओं में संवाद प्रबंधन और दूसरा है गणित शिक्षण में आकलन। तो अभी मैं गणित शिक्षण में आकलन का प्रश्नोत्तरी करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा 83% कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मेरा सिर्फ प्रश्नोत्तरी बाकी है, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू लर्निंग पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तरी आ गया, जिसमें असेसमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको प्ले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पहला क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन में दिया है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, दूसरा है खुद की समझ के बारे में सोचने में, तीसरा है खुद को अंक देने में और चौथा है खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है। तो आपको यहाँ पर तीनों विकल्प को टिक करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपका विकल्प सही है। चलिए मैं इसको जारी करता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आपके सामने दूसरा प्रश्न आएगा, जिसमें दिया हुआ है कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों विकल्प सही है, तो तीनों विकल्प को टिक करना है और सबमिट करना है। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपका विकल्प सही है और पूरा विश्लेषण यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए हम इसको जारी रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने तीसरा प्रश्न आएगा कि सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? पहला विकल्प है नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। दूसरा विकल्प है हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तीसरा विकल्प है नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। और चौथा विकल्प है हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ चौथा विकल्प सही है। तो यहाँ पर चौथे विकल्प को टिक करना है और सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर जारी रखना है। अब चौथा प्रश्न है कि सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा होगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया हुआ है, जिसमें पहला है अवधारणा की समझ के लिए, दूसरा है प्रक्रिया की समझ के लिए, तीसरा है अलग अलग तरीकों की समझ के लिए और चौथा है गलतियों को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा विकल्प सही है, तो मैं इसको टिक करता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आ गया आपका विकल्प सही है। तो चलिए मैं यहाँ पर जारी रखता हूँ। अब आपके सामने 5वां प्रश्न आएगा, जिसमें दिया हुआ 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें पहला विकल्प है चीज़ों की लंबाई स्केल से नापना, दूसरा है लंबाई मापने के सवाल हल करना, तीसरा है लंबाई मापन की समझ को रोजमर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना और चौथा है लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा विकल्प सही है। मैं इसको टिक करता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आ गया आपका विकल्प सही है। उसके बाद पूरा विश्लेषण यहाँ पर दिया हुआ है। मैं यहाँ पर जारी रखता हूँ। अब आपके सामने 6ठा प्रश्न आएगा, जिसमें दिया हुआ है स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है, जिसमें पहला है बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, दूसरा है गणित को मज़े से सीखने का, तीसरा है एक दूसरे से बातचीत का और चौथा है बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा विकल्प सही है। मैं इसे टिक करता हूँ और सबमिट करता हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया आपका विकल्प सही है और पूरा यहाँ पर विश्लेषण दिया हुआ है। चलिए मैं इसे जारी रखता हूँ। अब आपके सामने 7वां प्रश्न आएगा,
जिसमें दिया हुआ दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 विकल्प दिया है, जिसमें पहला है 0, दूसरा है पहला, तीसरा है दूसरा और चौथा है तीसरा और पांचवा है चौथा। तो यहाँ पर चौथा और पांचवा विकल्प सही है। मैं इसे टिक करता हूँ और सबमिट करता हूँ। देखिए आ गया यहाँ पर आपका विकल्प सही है और पूरा यहाँ पर विश्लेषण दिया हुआ है कि क्यों आपका आंसर सही है। तो आप इसे देख सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर जारी रखता हूँ। उसके बाद आपके सामने 8वां प्रश्न आएगा, जिसमें दिया हुआ है करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला है अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। दूसरा है ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं। तीसरा है खुद हलों और उत्तरों की जांच करके अंक दें और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बताने दें। चौथा है बच्चों को एक दूसरे का आकलन करके अंक देने को कहें। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। मैं इसे टिक करता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका विकल्प सही है। चलिए मैं यहाँ पर जारी रखता हूँ इसे। अब आपके सामने 9वां प्रश्न आएगा, जिसमें दिया हुआ है कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक। इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है, जिसमें पहला है एक दूसरे से नकल करने का, दूसरा है गलतियों से सीखने का, तीसरा है अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का और चौथा है कलन विधि ढूंढने का। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। मैं इसे टिक करता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका विकल्प सही है और पूरा यहाँ पर विश्लेषण दिया हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर जारी रखता हूँ। अब आपके सामने अंतिम और 10वां प्रश्न आएगा। इसमें दिया हुआ है आनंदिता जी को आकृति सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला है अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, दूसरा है अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, तीसरा है सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए और चौथा है साल के अंत में परीक्षा के समय। तो यहाँ पर चारों विकल्प सही है। मैं चारों विकल्प को यहाँ पर टिक करता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आगे आपका विकल्प सही है और पूरा विश्लेषण दिया हुआ है। तो इस तरह से आप गणित शिक्षण में आकलन का असेसमेंट आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।